इंटरनेट में शनि महाराज की सबसे दुर्लभ पाई जाने वाली कथा आज आपको सुनाने लगा हूँ। कृपया अपना कुछ वक्त दीजिए जिससे आपके जीवन के दुख सब दूर हो जाएं, शनिदेव की साढ़े में कुछ आराम मिले। तो शुरू करते हैं। आदि गणेश मनाए के शारदा मात ध्याय, बम भोले के वाक्य मात में सुंदर लिखू बनाए। शनिदेव सब ग्रहों में शक्तिशाली जान, देती है जिसकी दशा सबको कष्ट महान। उनकी दशा से बचने का लिखने लगा उपाय, दुख के बदले सुख मिले शनि जो करे सहाय। पद्म पुराण की गाथा को सच्चा है प्रमाण, शनिदेव रक्षा करे करे जो उसका ध्यान। स्तोत्र शनिदेव का पढ़े जो शनिचर वार, दशा ना व्यापेगी कभी पावे सुख संसार। श्री भोले भंडारी कैलाश पर समाधि में बैठे थे हो बेखबर, हरि नाम नारद जी गाते हुए वहाँ आए बिना बजाते हुए। जो काशी से स्तुति प्रभु की करी, तो जाके समाधि से शिव लहरी। बड़े प्यार से ऋषिवर को बिठाया, तो नारद जी ने हाल अपना सुनाया। मैं सारा ही ब्रह्मांड फिर आया हूँ, नया देख कौतुक में घबराया हूँ। जिधर देखता हूँ दुखी लोग है, सभी भोग उनके बने रोग है। स्वर्ग स्वर्ण है पास पर काम नहीं आता, शनि की दशा से लोहा बनता जाता। गृहस्थी के घर में रहे नित लड़ाई, कि जिस पे दृष्टि शनि जी की आई। जिस्म पर निगाह हो तो बीमार कर दे, ये चलने फिरने से बेजार कर दे। उम्र को जो देखे तो प्राणों को छीने, यहीं बन के होनी खजाने को छीने। थके साथ में घर तो मरती लोग आई, जो बच्चों को देखे तो कर दे तबाही। व्यापारी को देखे तो नादार कर दे, ये एक कोड़ी कोड़ी को लाचार कर दे। शनि ने जहाँ दृष्टि अपनी है डाली, भंडारे भरे पल में कर दे वे खाली। ये राजा को देखे तो कंगाल कर दे, अमीरों वजीरों को बदहाल कर दे। पक्की खेतियों पर दृष्टि जो डाले, किसानों के पल में निकले दिवाले। ये दुनिया मरे काल से कष्ट पाके, जो देखे प्रजा को नजर को उठा के। दशा इसकी तकदीर बनती बिगाड़े, भरा गृहस्थी का पल में उजाड़े। सभी इससे डरते घबरा रहे हैं, सभी रोते चिल्लाते दुख पा रहे हैं। ये कर्जा बीमारी मुसीबत लड़ाई, शनि की दशा में भरी है तबाही। महादेव शंभु दया कुछ दिखाइए, उपाय कोई सोच कर तो बताइए। शनि की दशा से कैसे बचे प्राणी, करे काम क्या जिससे होवे न हानि। सुन नारद की प्रार्थना बम भोला हर्षाए, शनि दशा से बचने का कहने लगे उपाय। सुनिए ऋषिराज जी, शनि ग्रह है बलवान, काल रूप मस्तक जटा दुखों का मेहमान। रघुवंश में हुए हैं एक दशरथ नरपाल, एक दिन राजा से कहा जोशियों ने हाल। शनि रोहिणी भेद करके आगे बढ़ना चाहे, असुरों और देवों के सर कष्ट भयानक आवे। दुनिया में पड़ जाएगा हे राजन महाकाल, दुख से पीड़ित रहेगी ये प्रजा 12 साल। चक्रवर्ती राजा आप ही करिए कोई उपाय, शनिदेव की दृष्टि से ये सृष्टि बच जाए। दशरथ रघुवंश ये सुनकर हुए बेचैन, धनुष उठा लिया हाथों में भरे क्रोध के नैन। अस्त्र शस्त्र साथ ले रथ पर हुए सवार, 1.25 लाख योजन गए सूरज मंडल पार। नक्षत्र मंडल में जब पहुँचे धनुष उठाए, दिव्य अस्त्र को देखकर गए सभी घबराए। शनिदेव भयभीत हो बोले मन मुस्काए, राजेंद्र तेरा पूरा हुआ सभी ये उपाय। देव असुर योगी मुनि रिद्धि सिद्धि नर नार, मेरी दृष्टि से होवे जलकर सब कुछार। तेरे उद्यम तेज से बल से खुशी मनाए, दूंगा मैं वरदान जो तू मांगना चाहे। राजा बोले यदि आप हैं मुझ पर दयाल, यही मुझे वर दीजिए पड़े कभी ना काल। रोहिणी भेद करके आप कभी न आके जाओ, पढ़े जो स्तोत्र तेरा उसे न कष्ट कभी पहुँचाओ। ऐसा ही होगा शनिदेव बलवान, सुनने लगे स्तोत्र को नीचे करके ध्यान। तभी राजा दशरथ ने मस्तक झुकाया, बड़े प्रेम श्रद्धा से स्तोत्र है गाया। विनय हूँ मैं जोड़ 100 बार करता, शनि देवता को नमस्कार करता। कृष्ण वर्ण नील शंभु समाना,
करे उल्ट पुल्ट पल में जमाना। तेरा रूप भयानक है मस्तक जटाएं, अगन जैसी आंखें तेरी नीची निगाहें। महाकाल सम है ये आकार तेरा, शनि देवता को नमस्कार मेरा। दबा पीठ में पेट तेरा भयंकर, तेरी दृष्टि से हीरे हो जाते हैं कंकर। है दाढ़ें भी लंबी और दांत नुकीले, सभी रोम मोटे है खुश्क चमकीले। है फैला हुआ जिस्म साकार तेरा, शनि देव को नमस्कार मेरा। तेरी चाल धीमी में जादू भरा है, तेरी दृष्टि में काल सबका धरा है। बलि मुख हो हर चीज को खा जाने वाले, हो काली घटा बनकर छा जाने वाले। भस्म देह को तप करके तुमने किया है, सदा योग में रह के बल ये लिया है। गृहस्थी को हर बार तलवार तेरा, शनि देवता को नमस्कार मेरा। कश्यप पुत्र सूरज के नंदन हो स्वामी, हर के जीवन के दुख के बंधन हो स्वामी। जो होते हो खुश तो तख्त ताज देते, जरा रूठने से सभी सीने लेते। भस्म करने की शक्ति तेरी निगाह में, स्वर्णाश है तेरी एक ही दिशा में। ये दुख और दारिद्र परिवार तेरा, शनि देवता को नमस्कार मेरा। दशा आने से पहले बेचैनी आए, समय संपत्ति सुख दुख सभी को मिटाए। दशा हरती हरती भी पामाल कर दे, हर एक को निगाह तेरी कंगाल कर दे। मगर फिर भी दिल में दया जब भरे तू, मुसीबत टले नजर नीची करे तू। तेरी तिरछी चितवन बेआस करती, सीधी नजर तेरी स्वर्णाश करती। निगाह निजी बनती है दर्द की दवा, करो बंद आंखें तो होता भला है। छुपा है इसी में सभी प्यार तेरा, शनि देवता को नमस्कार मेरा। सागर जो दशा आई मन घबराया, किया ध्यान तेरा ये स्तोत्र बनाया। शनिवार को पढ़ के है अजमाया, बिगड़ता हुआ काम झटरास आया। हुआ दूर दुखों का यकदम अंधेरा, शनि देवता को नमस्कार मेरा। शनिदेव सुन स्तुति मंद मंद मुस्काए, दोनों आंखें मूंद कर दीना पर हर्षाए। जो प्राणी स्तोत्र ये पढ़े सुने सुनाए, दशा न व्यापेगी मेरी सुख संपत्ति व्यापाए। आयु 8वें चौथे या जन्म लगन में आए, मृत्यु देता हूँ मैं सदा यही मेरा न्याय। और घरों में करता हूँ मिल औरों से काम, फिर भी दबते रहते हैं मुझसे ग्रह तमाम। खुश होकर स्तोत्र से देता हूँ वरदान, इसी उपाय से करूँ मैं सबका कल्याण। एक मन हो के पवित्र जो मेरी शरण में आए, प्रतिमा सुंदर लोहे की ले काली बनवाए। शमी पत्र तेल से पूजे श्रद्धादार, उर्ध्वभात लोहे से करे मेरा सत्कार। काली धेनु दान में देवे मेरे नाम, स्तोत्र पढ़े प्रेम से करे मुझे प्रणाम। मुझको राजी करने का यत्न यही आसान, शनिवार स्तोत्र ये पढ़ करे प्रेम से ध्यान। प्रतिज्ञा मेरी अटल सुन राजन धर ध्यान, स्तोत्र का पाठ सुन करूं कभी ना नुकसान। दूसरे दुष्ट ग्रहों से भी मैं जान बचाऊं, स्तोत्र पढ़ने से मैं बिगड़ी सागर बनाऊं। शेष निचरवार जो पूरी तेल बनाए, मेरे नाम का कौओं और कुत्तों को खिलाए। तिल और उर्द का भात भी अक समीप ले जाए, संग में तेल की पूरी जो शनिवार धर आए। सूर्य सम्मुख बैठकर स्तोत्र पढ़े जाएं, उसको कभी किसी प्रकार का कष्ट न आए। पाकर इस वरदान को दशरथ हुए रवान, मात लोग राजधानी में पहुँचे जल्दी आन। शहर डंडोरा दे दिया जो चाहे कल्याण, स्तोत्र पढ़कर करे शनिदेव का ध्यान। स्तोत्र के पाठ से दशावधि टाल, सुख से सब रहने लगे होकर माला माल। सूर्य नंदन का सागर ऐसा है प्रभाव, तुम भी पढ़ो स्तोत्र जो मनवांछित फल पाओ। महादेव जी ने कहा सुन नारद मुनि राय, शनि दशा से बचने का यह है सरल उपाय। मात लोग के जीव ये दुखों से बच जाए, प्रेम सहित स्तोत्र ये पढ़े सुने सुनाए। कथा या पद्म पुराण की निश्चय करके मान,
सागर चाहे कल्याण तो कर भगवान का ध्यान। सरस्वती के वास्ते 327 पाठ, 4 रोज पढ़ लेने से होवे 108। प्रति शनिचरवार जो पूजे विधि अनुसार, प्रतिमा लोहे की बना मन में निश्चय धार। सागर सत्य संकल्प से चल जाए तदबीर, बन जाएगी एक दिन बिगड़ी ये तकदीर। मन में धीरे धार कर सबर से समय गुजार, सागर भजन भगवान से होगा बेड़ा पार। शनि दशा से एक राजा का राजपाट सब नष्ट हुआ, बिछड़ गए सब साग संबंधी, देह को अति कष्ट हुआ। दुखों से पीड़ित वो राजा वन में फिरता घबराया, देव योग से प्रातः समय एक साधु की कुटिया में आया। देखा साधु सूर्य देव के सम्मुख शीश झुकाए हुए, पाठ शनि स्तोत्र का करता मन को मस्त बनाए हुए। राजा ने स्तोत्र शनि का सुना तो मन मसरूर हुआ, साक संबंधी राजपाट सब मिला तो सब दुख दूर हुआ। शनि देव स्तोत्र की महाराज भी जब जान गया, प्रेम सहित शनि देव का उसने सच्चे मन से ध्यान किया। विघ्न दूर हो गए सागर सब, देह अरोग दौलत पाई। तेज बड़ा दुनिया में उसका, जिसने शनि जी की महिमा गाई। बोल शनि देव महाराज की जय। प्यारे श्रोताओं, इसको ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया। शनि देव हमारे कर्म फलदाता है। वो जब भी आते हैं हमारे कर्मों का फल देने आते हैं। 30 वर्ष बाद उनकी साढ़ेसती महादशा कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में ढैया इन रूपों में आके वो हमारे 30 साल के कर्मों का फल हमें देते हैं। तो आपसे बेनती है कि कर्म अच्छे कीजिए, वनस्पति और पशुओं को और अपने प्राणियों की, जीव जगत की आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, जिससे कि आपके दुख दूर होंगे। आनंद लीजिए यात्रा का। और अच्छे कर्म करने वाले कभी डरते नहीं हैं, उन पर सभी कृपा बनाए रखते हैं। शनि महाराज हमेशा 30 वर्षों के पापों को धोने के लिए आते हैं। यहीं पे इसी दुनिया में छोटे मोटे कष्ट देकर वो अपने बच्चों को शुद्ध करते हैं। जब सोना धातु जो होती है जितनी तपती है उतनी ही अच्छी होती है, इसलिए वो हमेशा आपके फ़ायदे के लिए ही आपका कुछ भी करते हैं। फ़ायदा और नुकसान जो भी है वो सब आपके लिए फ़ायदा ही है। कृपया शनि महाराज के लिए मन में अच्छी सोच लाइए। स्ट्रीट डॉग्स और बर्ड्स, स्पेशली क्रो को, इनकी सेवा कीजिए, इनको कष्ट ना दीजिए, बिना मतलब के पत्थर मत मारिए। अपने जीव जगत में सबका आदर कीजिए। जितने भी भिखारी होते हैं, जितने भी अपंग होते हैं, उनका जितना हो सके सेवा कीजिए। शनि महाराज की आप के ऊपर कृपा बनी रहेगी। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल लीजिए। नमस्कार। इस वीडियो को अपने किसी भी खास पर्सन को भेजिए जो इस समय कष्ट भोग रहा है, उसको थोड़ा ज्ञान मिले, उसको होश आए, वो कुछ अच्छे कर्म करने शुरू करे। अपनी छतों की सफाई कीजिए। छत के ऊपर कोई भी कचरा या कबाड़ नहीं होना चाहिए।